हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एमसीक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसका चैप्टर 4 करेंगे आज। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 हैज़। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? यूनिक होगा, 2 होंगे, इनफाइनाइट होंगे, या कोई भी नहीं होगा। तो देखिए, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 गिवन है हमें। अब इसमें ये है कि वाई की वैल्यू हम कोई भी रखते जाएंगे, जैसे y इज इक्वल टू 1 2 3 4 XYZ कितनी भी वैल्यू रखेंगे तो उसी के साथ साथ x की वैल्यू भी अपने आप से ऑटोमेटिक चेंज होती रहेंगी। इसलिए इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट मेनू सॉल्यूशंस। जब भी आपको दो वेरिएबल्स दिखें तो समझ जाना कि इनफाइनाइट मेनू सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि एक की वैल्यू जब हम रखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरे की चेंज होती रहेगी। The second question, the equation x is equal to 7 in two variables can be written as x is equal to 7 है, मीन्स हमारे पास आंसर आएगा 20 को। देखो, x इज इक्वल टू 7 इन द इक्वेशन, यहाँ से हम 1x प्लस 0y इज इक्वल टू 7 है। 1x मीन्स x ही होता है और 0 की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो 0 बना देता है, इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 7 में से 0 जाएगा 7। तो जो गिवन कंडीशन थी x इज इक्वल टू 7 हमारे पास आ गया। ठीक है, ना यहाँ से आएगा, ना यहाँ से, ना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ऑलवेज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव सॉल्यूशंस की बात हो रही है। तो हमारे पास कल हमने जो चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये इस तरह से कार्टेशियन प्लेन होता है। इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव जो होती हैं वो फर्स्ट में होती हैं, एक्स भी और वाई भी। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव वैल्यू की बात होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू x passes थ्रू द पॉइंट y इज इक्वल टू x। y इक्वल टू x है तो मीन्स x की जो वैल्यू रहेगी वही सेम हमारे पास y की वैल्यू रहेगी। तो x और y की सेम वैल्यू हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी। 1 1 है यहाँ ऑप्शन में, आपको एग्जाम में कोई भी 2 2 वैल्यू मिल सकती है, 3 3 मिल सकती है, -1 मिल सकती है। x इज इक्वल टू वाई दे रखा है ना, तो दोनों वैल्यू सेम जिस ऑप्शन में होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस के होगा। और इससे जस्ट अपोजिट भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि y इज इक्वल टू a होगा। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है। देखिए, अब इसमें दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, x इज इक्वल टू a मीन्स कोई भी नंबर है जो a को मान लीजिए हम a इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 हमारा यहाँ पे है। ये जो लाइन बनेगी हमारी इस तरह से बनेगी, तो ये किसके पैरेलल हुई? y एक्सिस के पैरेलल हुई। जब भी कोई पॉइंट x पे दिया जाता है एक पॉइंट, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाती है। अगर कोई पॉइंट y पे दिया जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है और इस तरह से जाएगा, तो वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, अपोजिट होता है। यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है उससे जस्ट अपोजिट एक्सिस पे वो पैरेलल लाइन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 कट्स द y एक्सिस एट विच पॉइंट। कौन से पॉइंट पे जो है वो y एक्सिस को कट करेगा? तो इसका मतलब है y एक्सिस जब पूछा जाएगा तो हम x को 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, जब भी y एक्सिस पे पूछा जाएगा तो x को 0 करेंगे, और अगर x एक्सिस पे पूछ लिया जाता तो y की वैल्यू 0 पुट कर लेते। जो गिवन कंडीशन हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, 3y इज इक्वल टू 6। ये तो 0 बन जाएगा, 0 भी सब नंबर को 0 बना देता है। 3y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6/3, y की वैल्यू आएगी 2। इस तरह से कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें कि x हमने 0 पुट किया तो y निकल के आया 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है हमारे पास। अगर ये x सेम क्वेश्चन यही x एक्सिस पे पूछ लिया जाता तो हम y की वैल्यू 0 पुट कर देते और फिर x की वैल्यू आती 3, फिर ये आंसर हो जाता 3 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द करेक्ट इक्वेशन फॉर द x एक्सिस। x एक्सिस के लिए क्या जो है वो इक्वेशन करेक्ट होगी? तो x एक्सिस पे अगर कोई नंबर है तो हमारे पास y 0 रहा होगा। ठीक है, अगर जस्ट अपोजिट पूछा जाए व्हाट इज़ द करेक्ट इक्वेशन फॉर y एक्सिस,
तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 विल हैव, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि x प्लस 3, इसमें एक ही वेरिएबल है 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है, और पूछा है इसके यूनिक एक सॉल्यूशन आएगा, 2 इनफाइनाइट कितने आएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, x इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -10/3 होगा। तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास x का, चाहे किसी तरीके से सोल्व कर लो आप, एक ही वैल्यू आएगी, इसलिए इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू kx प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर 3.34 पॉइंट इस ग्राफ पे लाई करता है तो इस जो इक्वेशन जो गिवन है उस इक्वेशन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो जो कोऑर्डिनेट होता है उसका फर्स्ट नंबर हमारे पास x की वैल्यू होती है और सेकंड नंबर हमारे पास y की वैल्यू होती है। इक्वेशन में पुट कर देंगे x एंड y की वैल्यू। गिवन कंडीशन है हमें 3y इज इक्वल टू kx प्लस 7, और पॉइंट हमें गिवन है 3-4, मीन्स x की वैल्यू 3 पुट करनी है और y की 4। 3 × 4 पुट करेंगे इज इक्वल टू k × 3 + 7, यहाँ से 12 आएगा, यहाँ से 3k आएगा प्लस 7। हमें वैल्यू k की चाहिए तो इस 7 को 12 के पास लेके आएंगे, इधर प्लस में या माइनस में आ जाएगा, 5 बचेगा इज इक्वल टू 3k। 3 की वैल्यू चाहिए, 3 को भी इधर लाएंगे तो 3 डिवाइड में आ जाएगा 5k। ठीक है, तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चंस k की वैल्यू निकालने के लगभग हर बार एग्जाम में आ ही जाता है। एक्स वाई के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं और k की वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। अगर x एक्सिस पे पॉइंट प्रेजेंट है मीन्स x की वैल्यू होगी और y की 0 होगी। एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे प्रेजेंट है मीन्स x पे तो कोई ना कोई 1 हो सकता है, 2, 3, 4 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन y की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, m इज, यहाँ पे m होता है स्लोप, m स्लोप को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि m हम बोलते हैं स्लोप को, y इज इक्वल टू mx प्लस c में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास द स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स का जो इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, तो ये होती है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह से कुछ हमें लिखी हुई मिलेगी, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इस तरह की होगी, उसको हम बोलते हैं 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन्स कोई भी वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए, 1 पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर 2 है इसलिए ये लीनियर नहीं हो सकता, यहाँ पे सभी की पावर है इसलिए ये होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इफ़, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन a इज इक्वल टू c 0 हो गया। हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट कंडीशन कह रही है a और c को 0 पुट कर दो तो ये 0 बनेगा by प्लस c। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन ही नहीं बची 2 वेरिएबल की, एक ही वेरिएबल बचा। सेकंड कंडीशन कह रही है b और c को 0 पुट कर दो तो ax प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ भी एक वेरिएबल ही बचा, 2 वेरिएबल में इक्वेशन नहीं बची। थर्ड कह रहा है a और b दोनों को 0 पुट कर दो तो 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं बचा, इसलिए लास्ट आंसर हमारा ठीक होगा। a और b 0 नहीं होने चाहिए, जैसे कि x का जो कोऑर्डिनेट है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, x का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 नहीं होना चाहिए और y का कोऑर्डिनेट है वो 0 नहीं होना चाहिए, c 0 हो सकता है। जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। c भले 0 हो सकता है, a और b 0 नहीं होंगे, इस कंडीशन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ a1
A1 मीन्स ए एक्स की वैल्यू है और 1 वाई की, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू, देन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो ए हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को और वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है 1। तो इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की हमारे पास आएगी और जो एक्स की आएगी वही हमारे पास ए होगा। तो इक्वेशन हमारे पास गिवन है 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट गिवन है a और 1। ठीक है, पुट कर देंगे x की जगह a, 3a माइनस y की जगह 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3a माइनस 2 1 जा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3a प्लस 2 बचेगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस का 4 है माइनस का 2 है, अपोजिट साइन माइनस होंगे, प्लस का 2। 3a इज इक्वल टू, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का बनेगा, a इज इक्वल टू माइनस 2/3 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, -2/3 इसका आंसर हो जाएगा ए का। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।